एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कुर्सी की कहानी इस वक्त महाराष्ट्र में बड़ी जबरदस्त चल रही है। और आज स्पीकर को फैसला भी देना है कि जो विधायक उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ करके उन्होंने अपना अलग दल बना दिया, अपना अलग गुट बना लिया, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसे विधायकों की अयोग्यता को लेकर के एक याचिका जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई थी और उस मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका फैसला स्पीकर ही कर सकते हैं, और स्पीकर को फैसला करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था पहले जो साल बीता। उसके बाद स्पीकर ने थोड़ा समय और मांगा, तो आज तक 10 दिन की और मोहलत जो है 10 जनवरी तक की उनको और दे दी गई थी। लेकिन आज उनको फैसला सुनाना है, वो शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे कि शिंदे गुट मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे समेत जो विधायक आए थे, क्या उनको अयोग्य करार दिया जाए। क्या कहता है इस पर कानून, इस पर आज वो अपनी जजमेंट देंगे। इसको लेकर के जो दावे हो रहे हैं दोनों तरफ से बड़े दिलचस्प हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुमत हमारे पास है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पर कार्रवाई हो। जो याचिका करता है इस मामले में उद्धव ठाकरे, वो ये कह रहे हैं कि जो जज हैं यानी स्पीकर, वो आरोपी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि नार्वेकर जी की मुलाकात हुई थी शिंदे से, तो इससे आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या आने जा रहा है। सुनिए जरा आप दोनों की बातें। हमारे पास मेजॉरिटी है विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है, और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए, और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं, और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। हमें आशंका है, क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दोनों बार दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, ये 2 बार जो मिले हैं ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई। पात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी। अब इस पूरे मामले की जो टेक्निकलिटी है उस पर हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, लेकिन जो आरोप अभी फिलहाल लगाए गए दोनों तरफ से, उस पर जरा पहले बात कर लेते हैं। जब शिकायतकर्ता ये कहने लगे कि मुझे मालूम है फैसला क्या आने वाला है, जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके केस में कितना दम होगा। समीर जी। निश्चित रूप से, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 5 जजों का, वो भी बहुत ध्यान देने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट किए थे, जो आज के डिसीजन पर मुझे लगता है स्पीकर की ओर उसका प्रभाव पड़ सकता है।
एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि गवर्नर ने जो फ्लोर टेस्ट किया था वो संवैधानिक कानून के हिसाब से गलत है, वो चैप्टर क्लोज हो गया उसके बाद। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क था वो बहुत इंपॉर्टेंट था स्पीकर को लेके, नार्वेकर को लेके, कि उस समय उन्होंने जिस स्पीकर ने शिवसेना एकनाथ शिंदे ने जब भरत गोगावले का नाम चीफ व्हिप के लिए दिया, और शिवसेना पार्टी ने अपनी तरफ से सुरेश प्रभु जो उनके चीफ व्हिप थे, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी, तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने जो भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाया और स्पीकर ने उसे अनुमति दे दी, मतलब उसके स्वीकार कर लिया कि स्पीकर होंगे। यह गलत था क्योंकि उस समय एकनाथ शिंदे कोई पार्टी नहीं बना पाए थे, उस समय वह बगावत करके गुट के नेता थे। तो चीफ व्हिप कौन, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ व्हिप कौन नियुक्त करता है, पार्टी नियुक्त करती है। उस समय एकनाथ शिंदे पार्टी के बगावती नेता थे, उनके पास पार्टी नहीं थी, ऐसे में उनके पास चीफ व्हिप नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। चीफ व्हिप कानूनी रूप से सुरेश प्रभु पार्टी के थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ व्हिप गलत था, गैर कानूनी था उसकी नियुक्ति, तो क्या उस चीफ व्हिप ने जो निर्णय लिया उसके आधार पर आज स्पीकर जो निर्णय लेंगे क्या वो वैध माना जाएगा? तो मुझे लग रहा है ये भी आज स्पीकर के ऊपर इस बात का प्रेशर जरूर होगा। आपके सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या फैसले नहीं, मुझे लगता है कि सरप्राइज नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि किस तरीके से मतलब निर्णय होगा ये सबको मालूम ही है। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बेसिकली 16 विधायकों की योग्यता का मामला है, बाद में 24 विधायक और जुड़ गए, तो जो 16 विधायकों का निर्णय जो आएगा वो 40 मतलब बाकी 26 के ऊपर भी लागू होगा। तो ये 40 विधायकों को लेकर आज निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो निर्णय होने वाला है यह सरकार के पक्ष में जाएगा। अगर देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की भी बोल दिया है, देवेंद्र फडणवीस ने 15 दिन पहले बोला कि अगर हमारे खिलाफ जाता है एकनाथ शिंदे, अगर अयोग्य घोषित हो जाते तब भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उन्हें एमएलसी बना देंगे और मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा देंगे। देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना है कि सरकार अगर ये, लेकिन विधायक बाकी फर्ज करें कि फैसला खिलाफ आता है और ये अयोग्य हो जाते हैं तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, सरकार फिर बनेगी ना, लेकिन बहुमत तो है ना उनके पास। बहुमत की बात कर रहा हूं, बहुमत तो है, बहुमत रहेगा, बहुमत आराम से, क्योंकि जितने अयोग्य हो जाएंगे तो बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके पास ऑलरेडी विधायक है। अजीत पवार का आज निर्णय होने नहीं वाला है, उसके लिए तो 31 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है, 40 उनके पास है, 17 निर्दलीय और दूसरे तो दोनों बातें साफ हो गई कि अगर फैसला खिलाफ भी आ जाता है तब सरकार नहीं जाएगी, सरकार नहीं जा रही है। सरकार देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं कि उस सूरत में भी अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई भी हो जाए विधायक के तौर पर तो हम इनको दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे, एमएलसी बना के मुख्यमंत्री बना देंगे, वो एमएलसी से आ जाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का कहना साफ है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनी रहेंगे, अयोग्य हो जाते हैं तब भी हमने व्यवस्था सुनिश्चित है कि उन्हें एमएलसी बना देंगे। अब ये देखना होगा कि निर्णय क्या होता है। उसके बाद अजीत पवार, दोनों ही सूरत में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, सरकार पर नहीं पड़ना, लेकिन अजीत पवार बहुत ध्यान से निर्णय को देखने वाले हैं कि अजीत पवार को लग रहा है कि अगर विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे का इस्तीफा होगा, तो ऐसे में इनकी संभावना प्रबल हो जाती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसमें अजीत पवार की क्या भूमिका रहती है। जी ठीक है। अच्छा, लेकिन बार बार फिर जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई जज जो है वो आरोपी से कैसे मिल सकते हैं, संजय राउत ने कहा कि देखिए अभी इनको कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री को जो है डावोस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है एक समिट के लिए, मीटिंग के लिए। इसका मतलब उनको लग रहा है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। प्रधानमंत्री शुक्रवार को महाराष्ट्र आने वाले हैं, उनको भी मालूम है कि फैसला क्या होने वाला है, तो इसलिए इसमें कोई अब देखने वाली बात नहीं रह गई है। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि भाई फैसला इनके पक्ष में ही आएगा। नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि अब ये मसला जहां गया है, विधानसभा के भीतर विधानसभा के जो उसकी शक्तियां हैं और सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसका परीक्षण अब इसके आगे होने वाला है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी थी वो राज्यपाल की भूमिका पर भी और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी थी, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय ये तय कर सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, कैसे होगा, ये उसके डोमेन में आता है क्या? अब मुझे लगता है कि ये बहस होगी। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि विधायकों की सदस्यता कैसे तय होगी, वो जो विधायक थे एकनाथ शिंदे उस दल के नेता थे, ये यहां बात ध्यान में रखने की है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर उस तरह से चर्चा नहीं हो रही है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे संभालेंगे, वो पार्टी के प्रमुख थे, लेकिन सदन के भीतर नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे वहां पहले से मौजूद थे, नंबर 1। नंबर 2, ये जब पार्टी के डिवीजन की बात हुई और जो चुनाव आयोग को सौंपा गया है उसमें बाकायदा हर जिले से जो जिलाध्यक्ष है और जो शिवसेना के लिहाज से जो एक वर्किंग कमेटी होती है उनके भी पदाधिकारियों को भेजा गया है, जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमको पार्टी का सिंबल अलॉट हुआ और हमको कहा गया कि भाई आप ही असली शिवसेना है। अब इससे आगे आए तो अगर अयोग्यता पर फैसला होगा तो क्या वो विधायक जो आकर लौटे या वहां रहे और फिर इधर आ गए, उनके सदस्यता पर कैसे निर्णय होगा? तो मुझे लगता है कि आज का जो निर्णय आने वाला है फिलहाल सरकार के पक्ष में ही होगा।
ये सरकार अभी जाने वाली नहीं है। अगर सरकार पर कोई ऐसा जिसको हम कहें कि एक खतरे जैसी भी गुंजाइश बनेगी तो सरकार चलती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो पक्ष हारेगा वो जाकर लड़ाई लड़ेगा और ये कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। नहीं, लेकिन जो बात समीर जी ने कही ना, जैसे आपने कहा कि भाई पार्टी इनके पास है, लेकिन उस वक्त पार्टी नहीं थी इनके पास, चुनाव आयोग का फैसला बाद में आया। नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि पार्टी तो किससे तय होती है। आपने 2/3 मेजोरिटी की बात की है। अगर आपके मान लीजिए कि 44-45 विधायक हैं और उसमें से 37-38 विधायक चले जाते हैं, क्योंकि यही चीज सेम टू सेम कहां आएगी, वो आएगी एनसीपी के मामले में जो अभी तुरंत निर्णय होना है। और आप अगर ध्यान दें तो इसके पहले भी इसी तरह के निर्णय दूसरे राज्यों में ऐसे हुए हैं जिसमें समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के बाद वो बदला भी है। और अब क्या उसके आगे जाएगा? अब क्या कोई और निर्णय आएगा जिसमें हम पहले से कहते रहे और कई बार कहा जाता है कि दल बदल कानून में क्या करना है कि भाई आपने पार्टी तोड़ी तो आप सीधे चुनाव में जाइए। क्या अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसको चुनाव सुधार के तौर पर भी कहा जाता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट पे चले जाते तो हम सरकार को बहाल भी कर सकते थे। मतलब ये बहुत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो हुआ था ये गैरकानूनी हुआ था। बड़ी लंबी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक लाइन सिर्फ कह दूं सर, एक लाइन मैं यही कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय क्या किसी चीज को विधानसभा के भीतर की कार्रवाई को एज्यूम करके कुछ कह सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय देश की विधानसभा या देश की संसद को चला सकता है? सोमनाथ चटर्जी जी का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देंगे तो मैं नोटिस करके बुला लूंगा उन्हें सदन के भीतर। तो अभी ये जो विधायिका और न्यायालय की शक्तियां उसके बीच का भी परीक्षण होना है। हो सकता है कि ये बड़ी पीठ में जाए और इसकी लंबी सुनवाई चले, क्योंकि इस तरह के मामले तो लगातार आते रहेंगे और ये हित में भी है कि चुनाव सुधार की तरफ हम बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कही दिया अंत में ना कि स्पीकर ही तय करेंगे। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये बात साफ साफ कही है कि स्पीकर के फैसले को कोर्ट में जज किया जा सकता है। तो पहली बात ये साफ है कि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो किस तरह की टिप्पणियां जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल है, उसके हिसाब से अगर कोई गुट टूटता है और एक फैक्शन, बड़ा फैक्शन जो है अलग हो जाता है लेकिन किसी गुट में किसी और पार्टी में शामिल नहीं होता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच नहीं जाता। पहली बात ये। तो इसका मतलब ये कि जब कोर्ट में फैसला जाएगा तो इस बारे में चर्चा होगी और इसमें बहुत सारी क्लैरिटी इसको लेकर चीज़ों को आएगी। दूसरा ये कि क्या इलेक्शन कमीशन का इस जो शिंदे गुट है उसको सिंबल देना सही था या नहीं था, ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो है आएगा और इस पर भी जो है क्लैरिटी इन चीज़ों की आएगी। तो ये बड़े दो फैसले हैं, क्योंकि जब ये बात हो रही थी तब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तब वहाँ पे जो डेप्यूटी स्पीकर थे, जब उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया था शिंदे गुट को और शिंदे गुट को जो है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए जो है जवाब देना था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो हम अलाउ कर देते, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको रोका था इस कि डिप्टी स्पीकर जो है इस पर कोई फैसला करे, अगर वो अलाउ कर देते तो क्या गवर्नर जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते थे कि नहीं। तो ये बड़े सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं और इस पे जब फैसला आएगा, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट तब करेगा या उस पर निर्णय तब कर सकता है जब स्पीकर एक बार अपना निर्णय कर दें। इसीलिए जब ये आएगा तो इस पे बड़े सवाल जो इस तरह के हैं इस पे एक्सप्लेन जो है क्लैरिटी हमें दिखाई देगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह दिया कि भाई इस मामले का जज जो है वो स्पीकर ही हैं, वो इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है तभी आगे बढ़ सकता है जब एक बार जो है चेयर फैसला दे दे। नहीं वो तो, लेकिन वो अब आगे जो होगा अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो तब की राहुल नार्वेकर ने एक बात कही है जिसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो 10th शेड्यूल है उसके कई प्रोविजंस के जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी तक तय नहीं है, उसमें कुछ नई चीजें हैं जो होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये नया, आप उसको पेंडोरा बॉक्स कह लीजिए या कहिए कि आगे के लिए क्लैरिटी हो जाएगी। इस मसले से आगे इस तरह से जो पार्टियां टूटेंगी, विधायक एक दूसरे की तरफ जाएंगे, उनके लिए जरूर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, लेकिन आज तो निर्णय वो विधानसभा अध्यक्ष का ही होगा, वो सुप्रीम होगा। उसके बाद उसकी दूसरी टेक्निकलिटीज पे जाएंगे तो वो अलग बात हो सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर एक्सप्लेन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन दे सकता है, कोई निर्णय भी सुना सकता है। देखिए बॉटम लाइन जो बात अभी हुई कि कोई फैसला चाहे खिलाफ आए एकनाथ शिंदे के चाहे पक्ष में आए, सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, सरकार चलती रहेगी, बहुमत सरकार के पास है, ये एक बात हुई। लेकिन हाँ, जो फैसला वो करने जा रहे हैं बहुत सारी, क्योंकि इसमें तकनीकी पहलू हैं, तो वो एक नजीर भी आगे जाकर के बनेगा, एक उदाहरण भी बनेगा ऐसे मामलों में अगर कोई दल टूटता है तो उसमें आगे क्या फैसला किया जा सकता है। 1 साल हो चुका
इस सरकार को बने हुए। आज 1 साल के बाद ये तय होने जा रहा है कि जो सरकार बनी थी वो ठीक तरीके से बनी थी या नहीं बनी थी। एक साल नहीं सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल नार्वेकर ने लिखित में भेजा था स्पीकर ने कि मुझे 29 फरवरी 2024 तक का समय दीजिए निर्णय करने का। समय तो 29 फरवरी 2024 तक का मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने डाटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बिल्कुल अनलिमिटेड समय तक आपको समय नहीं दिया जा सकता, आपको 31 दिसंबर तक तय करना है। फिर अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में राहुल नार्वेकर ने कहा कि भाई अभी सत्र चल रहा है और जो जवाब अयोग्यता पे इन्होंने विपक्ष ने दिया है शिवसेना ने वो 2 लाख पन्नों का है, तो मुझे इसके लिए समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है हम आपको 10 दिन का और समय देते हैं, आप 10 जनवरी तक इसका निर्णय लीजिए। तो सरकार की तरफ से बेसिकली ये मामला तो 29 फरवरी 2024 तक लटकाने का तय हो चुका था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 10 फरवरी तक निर्णय लेना होगा और एनसीपी का जो मामला है वो उसको आपको 31 जनवरी तक निर्णय लेना होगा। तो जब डेडलाइन दे दी तब मजबूरी थी स्पीकर को कि आज के तारीख में निर्णय सुनाना है, आज का आखिरी दिन है, तो आज फैसला लेना ही पड़ेगा उनके पास। मैं छोटी सी एक टिप्पणी करूंगा। देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है, वो कितना समय ले ऐसे फैसलों को करने में। तो देखिए इस पे बहुत सारी, जैसे मैं पहले बोल रहा था, टेक्निकलिटीज हैं और इसके बहुत सारे जो सवाल इस पूरे प्रकरण से उभरे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसका जरूर निर्णय होगा और उसके जरूर जो है सवाल के जवाब हमारे को मिलेंगे। चले तो ये फैसला शाम 4 बजे के करीब आने की उम्मीद है, तो आज की बड़ी खबर ये रहेगी, इस पर दिन भर हम लोग बात करेंगे। एक ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश से कुछ खबरें हैं। अखिलेश यादव ने अचानक बसपा प्रमुख मायावती को लेकर के अपने सुर क्यों बदले हैं, अपने विधायकों को क्या संदेश दिया है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है मायावती को लेकर के, इसके बारे में आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।